जाने का एक रीज़न जो है वो ये है कि मेरे अभी तक जितने भी आपने वीडियोस ब्लॉग पे देखे होंगे वो बेसिकली 4K के अंदर शूट हो रहे हैं। 4K के अंदर शूट होते हैं तो रेंडरिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। क्यों जो मेरे को मेरी स्क्रीन पे दिखता है और जब what अपलोड होता है तो उसके अंदर कहीं पे आपको दिखेगा कि रेंडरिंग होते हुए वो बीच बीच में रुक रहा है और टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। अब मैंने चेक किया तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसमें तो कुछ भी नहीं है यार। अपना 4 GB की रैम के ऊपर तो मुश्किल हो पा रहा, और स्पेस वगैरह नहीं, ग्राफिक्स वगैरह भी चाहिए, ग्राफिक कार्ड वगैरह, क्योंकि ऐसे कभी कोई लैपटॉप लिए नहीं। होम यूज़र के लैपटॉप हुआ करते थे अपने पास जिसके अंदर नॉर्मल ऑफिस का काम, मेल हो गया, ऑन वेबसाइट वगैरह विजिट हो गई, या कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड हो गया है। तो आज निकले हैं, ईद है, लेट्स सी, लेकिन खुला होना चाहिए। संडे है तो ट्रैफिक कम होगा आई बिलीव। सैटरडे तो सॉरी सैटरडे है, संडे नहीं यार। रात की नौकरी ना पता ही नहीं होता कौन सा दिन है। तो अपने लिए तो इस वक्त सुबह हुई है बेसिकली, क्योंकि मैं उठता ही शाम को 4-5 बजे के आसपास हूँ। ये तो अपनी सुबह है। तो प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बोला, तो कॉन्फ़िगरेशन है। कल रात को बैठ के मैंने पूरा सर्च किया, जितने भी वीडियोस थे वो देखे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। तो उसमें अपने 3 लैपटॉप है, ठीक है। एक अपने पास लैपटॉप है HP का, एक अपने पास लैपटॉप है सोनी वायो का, एक अपने पास लैपटॉप है डेल का। सोनी वायो का लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसकी 2 GB की रैम है। उसको कनेक्ट तो कर लेता हूँ, उसके अंदर स्टोरेज वगैरह सब कुछ है, वीडियो जो बनाता हूँ उसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, ठीक है। अब ट्रांसफ़र उसके अंदर कर लिया, स्टोरेज हो गई। लेकिन अब जब सॉफ्टवेयर में एडिटिंग के लिए मैं जाता हूँ तो मेरे को पहले वो डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, फिर उस हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करना पड़ता है मुझे डेल के साथ। फिर डेल के अंदर मैं एडिटिंग करता हूँ, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब 19-20 मिनट के ब्लॉग के लिए, क्योंकि सब कुछ तो डाल नहीं सकते हो, पूरे दिन का आप शूट करते हो, तो जो बेस्ट भी उठाना होता है उसको भी एंडरिंग, फिर उसके बाद ग्राफिक्स के लिए आपको कुछ डालना हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको पता ही होगा जो लोग करते हैं या जो देखते हैं वीडियोस, वो सब ग्राफिक्स के ऊपर ही है। तो ग्राफिक्स और गेमिंग, तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि गेमिंग लैपटॉप लेना, दैट इज़ ऑल्सो राइट। वो गेमिंग लैपटॉप जो होता है वो उसी के लिए ही होता है, एडिटिंग के अंदर भी वही काम आता है। तो ये है। और जो HP का लैपटॉप है उसके अंदर 8 GB की रैम है, लेकिन उस पर ना 2 काली माता के ना 2 टीके लगे हुए हैं, एक स्क्रीन पे एक इस तरफ और स्क्रीन पे एक इस तरफ, बड़े बड़े काले गोले ऐसे यूं। तो ना वो होके भी किसी काम का नहीं है। तो मतलब उसको अगर मैं 3 को निकालने भी जाऊं, कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं मिलना। तो प्रॉब्लम ये है। तो चल रहे हैं, देखते हैं, लेट्स सी। हाँ जी। तो क्यों एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि फ़ोन से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ इसको, ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, तो गाने अभी रुक जाते हैं जब मैं ब्लॉग करता हूँ। जैसे ही मैं ब्लॉग बंद कर दूंगा, मतलब रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा मैं, तो गाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैम को परेशानी हो रही है कि इनका गाना रुका हुआ है। अब गाने साथ में मैं वैसे भी नहीं चला सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। तो इनके साथ जो है ना, ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है अगर आपको ब्लॉग करना है तो। इनको तो ईयरफोन दे दो, ईयरफोन दे भी नहीं सकते, बच्चा है भी छोटा। लेकिन ये फिर मैं एडिटिंग, इसीलिए मेरे को एडिटिंग चाहिए क्योंकि इनके गाने भी बीच में होते हैं। कितने चलिए इनका फेवरेट है, शेरशाह के गाने सुनती हैं। तो चलो अभी पहुंच गए हैं अपन लाजपत नगर, एम्स वाले फ्लाईओवर नहीं चढ़ेंगे। यहाँ से अभी 12 मिनट दिखा रहा है, वैसे तो अपने घर से ज़्यादा दूर है नहीं, 30-35 मिनट का ही रास्ता है। संडे आज ईद है, खाली है, सैटरडे सॉरी ईद है, खाली है, तो 12 मिनट है। तो वहाँ चल के करते हैं, बाकी तब तक ये गाने सुनते हैं। तो भाई पहुँच गए अपन नेहरू प्लेस। पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई बिलीव, क्योंकि वैसे ही आज सैटरडे है, संडे नहीं है, सैटरडे। तो
गाड़ी लगाते हैं और उसके बाद चलते हैं भाई फिर अंदर स्टेशन पे। तो फिर उसके बाद अंदर चलते हैं और शुरू करते हैं। पार्किंग 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 पार्किंग। एंट्री टू मॉल। ये तो मॉल की है। नहीं, मॉल नहीं जाना भाई, हमें पार्किंग लगानी है। क्या आप ठंडा कर रही हो? मेरा गरम है। से ही देखें वापसी में। मार्केट यहीं पे है ये स्पानिया। ये मॉल है। मॉल नहीं है बेटा, पार्किंग ढूंढ रहा हूँ गाड़ी पार्क करने के लिए। चलो भाई, तो बंद होने का टाइम हो गया। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ये रही अंदर लेफ्ट में मार्केट। पार्किंग कहाँ हो तुम? अरे यार चक्कर है यार ये। पूरा फिर गया। यहाँ पे भी बैटरी बाहर ही लगाते हैं इस तरफ। पहुँच गए हैं फेमस नेहरू प्लेस मार्केट। अब यार अपने को कौन सा है, सरगम है ना, सरगम ढूंढना है। कहाँ पे है सरगम? डेल था, डेल के आगे था डेल एक्सक्लूसिव। ऑथराइज टेलर ध्रुव से पूछना पड़ेगा किसी से ना। देख रहे हो माहौल भाई, ये रात का माहौल है यहाँ का। क्या टाइम हो रहा है आपका? 7:52 हो रहे हैं। ये रही सामने यार HP ओमेन प्ले ग्राउंड, यहाँ से ले रहे हैं भाई। एंड और भी शॉप का मैं पता करके आया था, मैंने ब्लॉग्स वगैरह देखे थे, लेकिन शॉप बेसिकली ना शिफ्ट हो गई है यहाँ से। बट ठीक है, दिस इज़ HP इज़ HP। तो कंपनी का लगाने का यही फ़ायदा हुआ। ये मिला है ओमेन प्ले ग्राउंड करके, HP का है नेहरू प्लेस में। यहाँ पे एक बारी ट्राई कर लेते हैं जो अपने को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, फिर उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ आगे। सो इसमें क्या है कि आई यूज़ क्रेडिट कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड यार और भी ट्रैवल वगैरह होता है तो आई डोंट वांट टू ब्लॉक दी अमाउंट। एंड कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो मैंने चेक करी थी, तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो 4K वीडियोज़ एडिटिंग का मैंने कल करा था रात को बैठ के, तो मैं एक सेकेंड इधर की तरफ चला जाता हूँ थोड़ा। यहाँ पे ना फाइनेंस की एक्चुअली पीछे बातें चल रही हैं। तो मैंने जो कल करा था जितना भी अपना बेसिकली 4K वीडियोस के अंदर मेरे को एडिटिंग करनी थी, तो 4K वीडियोस की एडिटिंग के लिए जो मेरे को मिनिमम चाहिए था, रिक्वायरमेंट जो थी, जो मेरे सॉफ्टवेयर जो भी मैं यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए या आगे भी, क्योंकि मल्टीपल एडिटिंग के अंदर सिर्फ एडिटिंग ही नहीं होती, 2-3 टास्क एक साथ और चल रहे होते हैं। तो उस हिसाब से मेरे को चाहिए था लैपटॉप। घर के लैपटॉप का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 लैपटॉप है, तीनों में ही खामियां हैं सब कुछ। और ऑफ कोर्स वो यार बहुत टाइम हो गया, मतलब आप ये समझ लो कि लास्ट लैपटॉप जो मैंने लिया था वो 10 साल पहले लिया होगा। और अपग्रेड भी कुछ ऐसा सच क्यों, क्योंकि कभी इन चीज़ों में था नहीं, घर का होता था, ऑफिस से लैपटॉप मिल जाता था तो उसके अंदर अपने काम हो जाते थे वीडियोज़ वगैरह के लिए नहीं। तो ये एडिटिंग में कभी गया नहीं, गेमिंग के अंदर एज सच कभी कुछ रहा नहीं, प्ले स्टेशन लिया था कभी लिया था। तो इसके अंदर क्या है जो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फ़ोटो भी मैं खींच के डाल दूँगा। तो Ryzen 75800 का जो है ये अपने प्रोसेसर जो पड़ रहा है AMD का, ठीक है। 8 GB का अपने को पड़ रहा है क्या कहते हैं रैम, विच इज़ एक्सटेंडेबल अप टू 32 GB। लेकिन 32 GB मेरे को नहीं, मिनिमम मेरे को 16 GB चाहिए।
तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 8 GB का जो इनका है उसमें +8+8 रेशियो ऐसे ही होएगी कि 8+8 या 16+16 टू मेक इट 32। तो 8 की इनबिल्ट है, 8 की मैं एक्सटेंड करा रहा हूँ। नेहरू प्लेस में हूँ, अगर मैं बाहर से कराता हूँ तो 1500, 2000, 3000 जो भी इन्होंने रेट मेरे को बताया है, ये बाहर से वो खरीद लो और हम उनको इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ से मैं कराता हूँ तो मेरे को 6000 की पड़ती है। लेकिन बाहर से कराने के अंदर कह रहे हैं लैपटॉप में कोई इशू नहीं आता, सब कुछ नहीं आता, लेकिन प्रॉब्लम बात वही है कि इशू नहीं आता की बात नहीं है, बात ये है कि अब हाँ सॉरी यार, बीच में ना वो एक्चुअली पीछे आ गए थे बैठे हुए, क्योंकि मैं फाइनेंस करा रहा हूँ एक्चुअली, क्रेडिट कार्ड में यूज़ नहीं करता। तो बेसिकली मोटा मोटा जो मैं आपको बता रहा था, हाँ तो 8 GB की जो रैम है तो उसको 8+8 16 GB में करा रहा हूँ। रिक्वायरमेंट है 4K वीडियोज़ को एडिट करने के लिए, क्योंकि 4K के अंदर ही शूट होगा और आगे जाके अगर मैंने कोई एक्सेसरी वगैरह भी ली है तो 4K UHD ही होगा, मतलब 4K UHD सेम बेसिकली, जस्ट टू सिंप्लीफाई करने के लिए उसको 4K बोल देते हैं। और 512 GB का SSD है इसके अंदर, विंडोज़ 11 अपने को मिल रहा है, ठीक है। और राइजन का ही पहले वाले के अंदर क्या था, मेरे को NVIDIA का मिल रहा था, लेकिन अब मैं राइजन का ही ले रहा हूँ ग्राफिक कार्ड भी। सो विच इज़ गुड कि प्रोसेसर और जो ग्राफिक है दे आर बोथ फ्रॉम AMD राइजन, ठीक है। और 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, विच इज़ गुड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके अंदर हाँ मतलब मोटी मोटी कॉन्फ़िगरेशन ये है। सो इट इज़ कॉस्टिंग ही समवेयर अराउंड, क्योंकि मैं रैम इनसे एक्स्ट्रा 8 GB लगा रहा हूँ तो 6000 बढ़ जाते हैं। तो 6000 भी नहीं, इन्होंने मेरे को जो रैम दिया है 6000 बोल के 550 का मेरे को इन्होंने रैम दिया है, 5500 का। तो इट्स 69500, वेयर इन इससे पहले वाली जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो मेरे को पड़ी थी 64000 की। लेकिन कॉस्टिंग बढ़ने का रीज़न ही यही है कि ग्राफिक कार्ड जो है वो बढ़ गया। तो ग्राफिक कार्ड की वजह से 64,000 और उसको 70,000 ही बोल लो यार, 69,500 को ये हो गया है डन। और स्क्रीन जो थी इसकी, वो स्क्रीन आपकी वही है 15.1 का ही है इसका। तो स्क्रीन जो है बेसिकली वो 16.1 ही है। तो ठीक है यार, दिस इज़ व्हाट वी हैव डिसाइडेड। और ये बच्चा अपना ही लगा हुआ, तो चलो इसको फाइनल करते हैं, फिर उसके बाद घर जाके अनबॉक्सिंग करूँगा। अभी वो रैम वगैरह इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा टाइम तो भी लगेगा। और इनका कार्ड वगैरह मैं एक बार डाल दूँगा आपको सब कुछ। और आप भी चाहो तो आप भी दिस इज़ एन HP स्टोर ओनली, आई गिव यू अ शॉट फ्रॉम आउटसाइड। मैं बाहर से एक फ़ोटो खींच के डाल दूँगा। कंपनी से लगाने का यही फ़ायदा है कि एटलीस्ट कल को भगवान ना करे, आई होप, लेकिन कोई भी दिक्कत होगी तो दीज गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ठीक है, तो चलो यहाँ से फाइनल करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं। बहुत अच्छे वीडियोस आएंगे, बहुत अच्छा ट्रैवल भी होने वाला है आगे। दिस इज़ समथिंग नीडेड, दिस इज़ नॉट एन ओवर एक्सपेंस थिंग, दिस इज़ अ शो शॉर्ट थिंग। चलो भाई फाइनली हो गए फ्री, लेकिन खाली डब्बा है। बेसिकली इन्होंने ये बैग दिया, ये दे रहे थे अपने को माउस तो मेरे पास इतने सारे हैं कि कोई कमी नहीं है बेसिक। तो मैंने बैग ले लिया, मैंने कहा बैग दे दो भाई, बैग इम्पॉर्टेंट है, माउस तो अपने पास पकड़ में। यार किधर से आए थे हम? इधर से ही आए थे, बीच में से निकले थे, पीछे है पीछे। तो चलो बाकी अब घर चलते हैं और जो सॉफ्टवेयर वगैरह अपना वो डाउनलोड करेंगे अब उस पर एडिटिंग वगैरह। ये व्लॉग भी जो आप अभी देख रहे हो, ये वाला भी मैं इसी पे ही करूँगा। सो लेट्स सी कैसा होता है। चलो मिलते हैं आगे। तो भाई फाइनली घर पहुँच गए, लैपटॉप का काम हो गया फाइनली, क्योंकि थोड़ा पेपर वर्क था उसमें थोड़ा टाइम लग गया और वारंटी गारंटी जो भी इश्यूज़ थे, तो
अप्रूवल तो सब कुछ हो गया था, पेमेंट वगैरह हो गई थी, लेकिन उनको बिल वगैरह जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम हो गया। तो मैं आपको लैपटॉप दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया इस ब्लॉग के अंदर, तो ये कि जो मेरे पास लैपटॉप हैं और जो किसी काम के नहीं है, अब जिस हिसाब से मैं अभी तक, इससे पहले आप इस ब्लॉग से अब से पहले तक के जितने भी ब्लॉग्स हैं किस हिसाब से मैं करता था, उसका एक आपको आइडिया दे देता हूँ, को रिव्यू दे देता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ लैपटॉप से पहले मैं इसको देख रहे हो आप, ये है मेरा सोनी वायो, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता था अभी तक, इसके अंदर मैं ये करता था कि जितना भी डेटा वगैरह होता था, जब भी मैं शूट वगैरह करता था, तो इसके अंदर स्टोरेज होती थी। दिस इज़ द लीस्ट ग्लिची वन, सबसे ज़्यादा कम ग्लिच इसी के अंदर है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जो रैम है दैट इज़ ओनली 2 GB। तो 2 GB रैम के साथ कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता है, कुछ नहीं करता था, इसमें सिर्फ डेटा स्टोरेज में करता है, ठीक है। ये हो गया आपका सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए। तो फ़ोन में से या किसी भी अपनी जो भी डिवाइस में यूज़ करता हूँ उसमें से ट्रांसफ़र करता था मैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी इंटरनल हार्ड डिस्क है दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं डेल। नाउ दिस लैपटॉप, इसके अंदर जब ये वाले लैपटॉप में से मेरे को जो डेटा मेरे को ब्लॉक करना है वो मैं ट्रांसफ़र करता था इस लैपटॉप के अंदर। इस लैपटॉप के अंदर 4 GB का रैम है एंड एडिटिंग करता था, सब कुछ रेंडरिंग होती थी, सारा कुछ होता था, बहुत धीरे होता था। इट वाज लाइक कि मतलब मैंने लगाया है, सब कुछ एडिट कर दिया है, विच टेक्स टाइम, क्योंकि ग्राफिक कार्ड वगैरह है नहीं, ये नॉर्मल यूज़ के लिए होता था, बहुत टाइम टेकिंग। मतलब 20 मिनट का भी मेरे को ब्लॉग है तो उसके लिए मेरे को 4 घंटे तक मैं बैठा रहता था रेंडरिंग के प्रोसेस में। अपलोड तो बाद में जो करना है वो मैंने यूट्यूब पे करना है, वो तो बात का है। फिर उसका थर्ड लैपटॉप, दिस इज़ HP। ये बोल्ड है जिस पे ना एक स्क्रीन के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे, स्क्रीन के टॉप बॉटम राइट कॉर्नर पे दो ना इतने बड़े बड़े टीके लगे हुए हैं, काली मात टीके, राइट। वो स्क्रीन के अंदर मेरे को नहीं पता वो क्या हुआ है, जैसे आप LCD की स्क्रीन दबाते हो तो यू नो दैट लिक्विड वाली चीज़ जो होती है, तो वो वहाँ पे वो रुक गई है, क्या हुआ है। तो 2 ब्लैक वो हैं। इसकी भी रैम अच्छी है, लेकिन इसको मैंने कभी यूज़ किया ही नहीं, मैंने इसको कभी करा ही नहीं। अब इनमें से मैं चेक करूँगा, क्योंकि डेल का जो लैपटॉप है इसको तो मैं नहीं रखूँगा, ठीक है, इसको मैं नहीं रखूँगा क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। अब ये सेकेंड हैंड का मेरे को आइडिया नहीं है बेसिकली कि क्या जाएगा नहीं, लेकिन आज जैसे मैं नेहरू प्लेस गया था लेने, तो वहाँ पे सेकेंड हैंड की मैंने शॉप्स वगैरह देखी, 1-2 नंबर वगैरह कार्ड वगैरह लेके आया। लेकिन सोनी वायो में रखूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर मैं रैम बढ़ा दूँ। क्यों? क्योंकि सारा टाइम जो मैं अपना ब्लॉगिंग वाला लैपटॉप जो है, जो मैं लेके आया हूँ, जो अभी आपको दिखाऊँगा, वो मैं नॉर्मल यूज़ के लिए, वो दैट इज़ ओनली डेडिकेटेड फॉर यूट्यूब, vlogging, editing, that's about it. No other shitty business on that. करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है उसमें। मैंने उसको ना मतलब व्लॉगिंग नहीं भी कर रहा हूँगा और बाहर अगर गया हूँगा ना, तो डेटा तो उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए मैं इसको ले जाऊँगा। अगर तो ऐसे होता है कि हाँ जी बहुत ही लंबा टूर हो गया, कि 7-8 दिन का टूर है, सब कुछ है, तब तो आई विल कैरी दैट लैपटॉप। अगर नहीं, अगर जैसे 2-3 दिन का है और 2-3 दिन के बाद मेरे ब्लॉग्स की सीरीज़ आती हैं वो मैं डालता हूँ, तो फिर मैं इस लैपटॉप को लेके जाऊँगा, अपने डिवाइसेस से डेटा इसमें ट्रांसफ़र करता रहूँगा और वीडियो शूट करता रहूँगा। नहीं तो अगर लेके आया हूँ उसको तो मैं लॉकर में रख दूँगा बैंक के भाई, लेकिन लेके नहीं जाऊँगा उसे। देखूँगा कि कौन सा निकालना है और किसको अपग्रेड कर सकता हूँ, या इसमें से कुछ ऐसा निकाल के मैं इसको अपडेट करके और बाकी इन दोनों को मैं रिफर्बिश या जहाँ पे भी दे सकूँ, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ अपना दूसरा है, एक सेकेंड। सो ये है बेसिकली मेरे ऑफिस का, ये तो आईपैड तो वैसे है, तो ये मेरे ऑफिस का लैपटॉप है। और ये मेरा सेटअप जो है, ये मेरा बेसिकली सारा सब कुछ ऑफिस का सेटअप है ये। एंड दिस इज़ द PC which I bought today. This is HP Victus
इफ यू कैन सी HP पिक्चर्स, सॉरी ये उल्टा आ रहा है। और इसके साथ डेटा केबल जो है वो मैं दिखा देता हूँ। ये डेटा केबल कह रहा हूँ, सॉरी, जो चार्जिंग है, बस यही दो चीज़ें ही मिलती हैं। तो दिस इज़ द, उन्होंने HP का ये बैग है, ये मैंने उनसे लिया है, ठीक है, ये बैग है। और मैं इस लैपटॉप को ओपन करता हूँ, फिर उसके बाद आपको मंदिर लेके जाऊँ क्या एक बार, जैसे गाड़ी ली थी मंदिर लेके जाते हैं, इस पर भी टीका वीका लगवा देता हूँ पंडित जी से ना। चलो भाई, इसको ऑन कर दिया है। अब मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बता देता हूँ, फिर प्राइसिंग वगैरह भी मैं आपको बता दूँगा इसकी। ठीक है, अभी इसको ऑन होने देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो। यू कैन सी, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये AMD Ryzen 7 है प्रोसेसर है इसका, ओके। एंड 16 GB की इसके अंदर रैम है वो। दिस इज़ 476 GB, मतलब वही 512, मतलब सिस्टम वगैरह यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट। अभी तो मैं इसकी सेटिंग वगैरह कर रहा हूँ, विंडोज़ 11 कभी अभी तक यूज़ ऑफ कोर्स किया नहीं, विंडोज़ 7 मैक्सिमम विंडोज़ 10 तक मेरे को है आइडिया। अब विंडोज़ 11 है तो गूगल सर्च कर करके और इसके अंदर कैसे सेटिंग्स को लाना है, क्या करना है। अभी अपने सॉफ्टवेयर वगैरह भी इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा। इसका भी देखता हूँ कि उन्होंने बोला था कि इसका ही मूवी मेकर है, नहीं वो चीज़ नहीं होगी। आई मीन दैट नहीं तो why would anyone buy it or take the license for the video editor। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड लेट्स सी, ये वाला जो ब्लॉग होगा ये इसी पे ही एडिट होगा। आउटकम क्या होता है, कैसा होता है 4K का, और क्या इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं। आई विल प्ले अराउंड विद द सॉफ्टवेयर नाउ एंड लेट्स सी द परफॉर्मेंस कैसा है इसके अंदर, ग्राफिक्स, क्योंकि सब कुछ एकदम परफेक्ट है। चलो भाई, तो लगते हैं एडिटिंग पे। ये वाला मैं कोशिश करूँगा कि आज एडिट करके और कल मैं इसको डाल दूँ, और फिर आप बताना। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, इतने व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी मोटिवेशन और घुस के आऊँ मैं एकदम अच्छी तरीके से अब तो। चलो, टेक केयर, गुड नाइट, चेयर्स।